भगवद गीता। ज्यादातर लोग इसे एक पुराना धार्मिक ग्रंथ ही मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ उतना नहीं है। ये तो एक ऐसा आईना है जिसमें जिंदगी का, दुनिया का पूरा सार छिपा है। और जानते हैं इस गहरे ज्ञान का सफर कहाँ से शुरू होता है? इसके पहले ही श्लोक से, एक बहुत ही सीधे सादे से सवाल से। तो ये है वो पहला श्लोक। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। राजा धृतराष्ट्र का एक सवाल, बस एक सवाल, जो एक पूरे महाकाव्य की नींव रख देता है और हमें ले जाता है एक ऐसी यात्रा पर जहां हम खुद को खोजते हैं। तो ये सवाल पूछ कौन रहा है? ये हैं हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। सोचिए, उनकी आवाज में क्या कुछ नहीं होगा। सत्ता का मोह, एक भयानक युद्ध से ठीक पहले अपने बेटों के लिए चिंता, सब कुछ साफ झलकता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले इसका सीधा सा मतलब समझते हैं ना। मतलब राजा आखिर पूछना क्या चाह रहे हैं? श्लोक की शुरुआत होती है जगह के नाम से। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र तो हम जानते हैं एक असली ऐतिहासिक जगह है, लेकिन यहां उसे धर्मक्षेत्र भी कहा गया है, मतलब एक पवित्र भूमि। तो ये सिर्फ एक लड़ाई का मैदान नहीं है, ये धर्म की परीक्षा का मैदान है। और सच पूछिए तो क्या हर इंसान की अपनी जिंदगी एक धर्मक्षेत्र नहीं है, जहां हर पल, हर मोड़ पर सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है? अब जरा सीन को इमेजिन कीजिए। संवेता युयुत्सवः, मतलब दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और वो सिर्फ खड़ी नहीं हैं, वो लड़ने के लिए बेताब हैं, पूरी तरह से तैयार। सोचिए वो माहौल, चारों तरफ तनाव और बस युद्ध की गूंज। और फिर आता है ये हिस्सा, मामकाः पांडवाश्चैव। यहां पर धृतराष्ट्र के शब्दों का चुनाव कमाल का है। वो कहते हैं मेरे पुत्र, मतलब कौरव, और पांडु के पुत्र। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भतीजे। ये एक छोटा सा शब्द मामकाः यानी मेरे, ये उनके मन का सारा भेद खोल देता है। अपना पराया, पक्षपात, सब कुछ साफ नजर आ जाता है। और आखिर में आता है वो सीधा सवाल, किम कुर्वत संजय। वो अपने सलाहकार संजय से पूछ रहे हैं, वही संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, जो महल में बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते थे। तो सवाल बस इतना है, संजय बताओ उन्होंने क्या किया? उन्हें पल पल की खबर चाहिए। लेकिन रुकिए, क्या गीता का ज्ञान बस इतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो शाब्दिक अर्थ है ना, ये तो बस सतह है, जैसे समंदर की ऊपरी लहरें। असली खजाना तो इसकी गहराइयों में छिपा है, जहां ये युद्ध सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं रह जाता, बल्कि कुछ और ही बहुत बड़ा बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुरुक्षेत्र सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है? क्या ये कहानी बस एक पुराने जमाने की युद्ध की है, या फिर ये हमारे, हम सब के अपने अंदर चल रहे संघर्ष का एक जबरदस्त प्रतीक है? और यहीं पर गीता का जादू खुलता है। अगर हम इसे एक प्रतीक की तरह देखें तो हर किरदार, हर जगह का एक गहरा मतलब है। धृतराष्ट्र कौन है? वो हमारा ही मन है जो अज्ञान के अंधेरे में डूबा है। संजय वो है हमारा विवेक, हमारा आत्मसंयम। और कुरुक्षेत्र वो कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर है, हमारे कर्म का मैदान। और वो दोनों सेनाएं, वो हैं हमारे अंदर की अच्छी और बुरी आदतें, हमारे दैवीय गुण और हमारी असुरी प्रवृत्तियां। तो गीता हमें यही सिखाती है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जा रही है। हर रोज, हर पल। हमारा ये शरीर ही वो क्षेत्र है, वो मैदान है जहां पांडवों जैसे हमारे अच्छे गुण और कौरवों जैसी हमारी बुरी आदतें लगातार एक दूसरे से जूझ रही हैं। और इस युद्ध का मकसद किसी और को हराना नहीं, बल्कि खुद पर जीत हासिल करना है, सेल्फ मास्टरी। और पता है, यही वजह है, यही अंदरूनी लड़ाई की बात, जो गीता को हजारों साल बाद भी इतना रेलेवेंट, इतना प्रासंगिक बनाती है। इसका ज्ञान किसी एक समय, किसी एक देश या किसी एक संस्कृति के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। आप सोचिए, महात्मा गांधी जैसे महान इंसान, जब उनकी जिंदगी में मुश्किलें आती थीं, जब शक उन्हें घेर लेता था, तो वो भी प्रेरणा और शांति के लिए गीता का ही सहारा लेते थे। इससे ज्यादा बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि गीता का ज्ञान कितना गहरा और कितना प्रैक्टिकल है। तो जब हम इस अंदर की लड़ाई को समझ लेते हैं ना, तो गीता के जो कोर लेसन्स हैं वो अपने आप साफ हो जाते हैं। क्या है वो? बस अपना जरूरी काम करो, उसके नतीजे से मत जुड़ो, बिना स्वार्थ के काम करो और हमेशा उस डिवाइन पावर से कनेक्टेड रहो। बस यही तो है निष्काम कर्म का सार। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इस युद्ध में जीतने का मतलब क्या है? और यहीं गीता जीत की पूरी परिभाषा ही बदल देती है।
ये किसी बाहरी दुश्मन को हराने या कोई जमीन का टुकड़ा जीतने के बारे में है ही नहीं। तो फिर असली जीत क्या है? गीता के हिसाब से असली जीत है खुद को जीतना, अपने मन पर काबू पाना, अपने गुस्से पे, अपने लालच पर, अपने अहंकार पर, इन सब पर विजय पाना ही सच्ची विजय है। और जानते हैं इस जीत की सबसे खास बात क्या है? ये एक ऐसी जीत है जिसके बाद कोई हार नहीं होती। जब कोई इंसान अपने मन को जीत लेता है ना, तो वो जन्म और मृत्यु के साइकिल से, इस चक्र से आजाद हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं और यही असली मंजिल है, परम लक्ष्य। तो देखिए, धृतराष्ट्र का वो हजारों साल पुराना सवाल आज भी हमारे चारों तरफ गूंज रहा है। लेकिन अब ये सवाल किसी और के लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। हमारे अपने अंदर जो ये युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई का, उस लड़ाई में आखिर जीत किसकी हो रही है?